मैंने। इसी प्रकार जैसे आचार्य है ऐसे ही आप माँ बाप हैं। माता पिता बनना हंसी मजाक मत समझो भैया। पहला तो श्रेष्ठ यही है कि बनो ही मत, दंपति ही मत बनो, मियाँ बीवी नहीं बनो, बड़े मस्ती में रहो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन पति पत्नी बन गए हो, सावधान। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, बहुत बड़ी बात। तुम कुछ भी गिर जाओगे, कुछ भी हो जाएगा, ज़्यादा खतरा नहीं है। लेकिन यदि तुम्हारी पत्नी को एक बार मन में भाव आ गया, कहाँ का दुष्ट पति मिला, शाम को पी के आता है, इसके कारण से मैं मंदिर में गर्दन उठा के नहीं जा सकती, बाजार में नहीं निकल सकती, कहाँ का दो। एक बार पत्नी को भाव आ गया, सावधान। 10-10 भाव तक हिजड़ा बनोगे, नपुंसक बनोगे, ऐसी दुर्योनियों में पड़ोगे। एक बार पत्नी को भाव आ गया, कहाँ का दुष्टपति मिला। कुंवारी रह जाती तो अच्छा था, इससे अच्छा तो भिखारी मिल जाता तो अच्छा था। काहे का पति है ये, जिसका नाम लेती शर्म आती है, जिसके साथ जाने में शर्म आती है, जिसके सामने सारी दुनिया के सामने मस्तक झुक जाता है। शादी करना कोई मजाक मत समझो, बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। और यदि तुम इतने अच्छे बन सके, ये पत्नी ने कहा, मेरे सौभाग्य हैं कि मुझे ऐसा पति मिला, संसार में सभी नारियों को ऐसे ही महान पति मिले। ध्यान रखना, अब आज पूछ लेना घर जाके। हाँ, थोड़ी गुस्सा होने की छूट देना, अंदर से पूछना, अंदर से। ऐसे ही आपको ध्यान रखना, कुंवारी रहने में कोई खतरा नहीं है, कुंवारे रहने में कोई खतरा नहीं है, कुंवारे रहने में कोई नहीं मरता। यदि बिना ब्रह्मचर्य व्रत लेने से कुंवारे में कोई मर गए होते तो अभी तो आचार्य विद्यासागर के 250 शिष्य मर गए होते। बोलो हम जिंदा हैं कि जिंद? बोलो जिंदा बैठा हूं कि जिंद बैठा हूं? कहाँ मरा हूं? कौन सी शादी करने से जिंदा की बात है? कौन सा संयम धारण करने से गड़बड़ है? कहाँ मरा हूं? तुमसे बहुत अच्छे बैठा हूं। कौन मर रहा है? कुछ नहीं होता बंधु, ये मन का विकार है, इसको मनोज बोलते हैं। ये मन की विकृतियां हैं। थोड़ा सा मन पे कंट्रोल कर लो, कोई नहीं मरता, अच्छी तरह जीते हैं। लेकिन फिर भी तुम्हें करना ही है, करना ही है तो सावधान। यदि एक पति के मन में भाव आ गया, कहाँ की दुष्ट पत्नी स्त्री आ गई घर में। ये नहीं आई थी जब घर स्वर्ग था, जब से आई है तब से घर तहस नहस हो गया है। सावधान, कर लो कितनी पूजा पाठ, कर लो महाराज की खूब भक्ति, दे दो आहार दान, लेकिन तुम्हारा पति यदि तुम्हारे से नाखुश है और ये मान रहा है कि कहाँ की ये दुष्टन आ गई, सारे घर में कलह कर दी, तुम्हारी सदगति नहीं हो सकती। पति का अभिशाप तुम्हें भस्म कर देगा 10 भाव तक के लिए। सावधान, आपको ऐसी हरकत करना है, कम से कम तुम्हारा पति तुम्हें पाकर के अपना दुर्भाग्य तो नहीं मान रहा है, अपने मन को कोस तो नहीं रहा है, कहीं वो घर आने में डर तो नहीं रहा है। वो ज़्यादा चाहता जितनी देर बाजार में रहूं उतनी अच्छा, घर जाते ही बहुत सारे पुरुष होते हैं। एक बार मैंने पूछ लिया, मैंने क्यों भाई आप घर क्यों नहीं? बोले महाराज जितनी देर यहाँ बना रहा हूँ उतनी बात क्या? अरे महाराज आप कुछ मत पूछो, घर जाते ही कलह, बस सास बहू के ऐसे झगड़े होते हैं, गुस्सा आता है। इसलिए मैं तो सोच रहा हूँ महाराज पूरी रात यही निकल। समझ लेना ये साधारण चीज़ नहीं है, ये अभिशाप मिल रहा है तुम्हें 10 भाव का। जिस पत्नी को पाकर पति हर्ष से फूला नहीं समाता, जिस पत्नी को खोजने के लिए रामचंद्र जी जैसे महान आत्माएं रावण से भिड़ जाते हैं, उस पत्नी के रहते हुए घर में जाने के लिए पति डर रहा है कि अभी जाऊंगा वहाँ कलह के अलावा, राग द्वेष के अलावा कुछ नहीं मिलना, कलह ही कलह। समझ लेना वो घर अभिशप्त हो चुका है। जिस घर में बहू आकर सासू कहे मैंने कैसे पाप कर लिया कि मैंने बेटे की शादी कर दी, कहाँ की ये कुलच्छन आई है, सारे घर को तहस नहस कर दी, मेरे बेटे को ले गया, बेटे को खा गई, बेटे को ले गई। ये स्त्री नहीं थी, ये तो डायन थी।
मेरा अकेले बेटे को लेके चली गई, मैंने कैसे नाजों से पाला था। सुनो ये अभिशाप, पता नहीं तुम किन किन अभिशापों से डरती हो, पता नहीं कौन कौन से अभिशापों से तुम बचती हो। और ये अभिशाप 50% महिलाएं अपने सिर पर भोगे हुए हैं। जिस अभिशाप को तुम्हें भोगना पड़ेगा, उस अभिशाप को हम नहीं काट पाएंगे, मंत्र पूजाएं नहीं काट पाएंगे। सब लोग अपनी अपनी छाती पे हाथ रख के पूछ लें, पूछ लो अपनी तरफ से। जब माँ कहती है मैंने इस बेटे को नाजों से पाला था, बड़ी उमंगें की थी, मेरा बेटा बड़ा होगा, शादी करूँगा, विवाह होगा, हमें सुख मिलेगा, हमारा बुढ़ापा अच्छे से निकल जाएगा। ये कुलच्छन आई, मेरे बेटे को ले गई, मेरे बेटे को दूध के गोदी के लाडले को ले गई और बहलाकर चली गई। ये अभिशाप तुम्हें 10 भव तक ऐसी योनि में भेजेगा जहाँ तुम्हें में स्त्रीत्व क्या, पुरुषत्व क्या, तुम्हें